मुख्यमंत्री जी का जवाब था कोई? उनका जवाब यही था, इस समय हम भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं। मेरे घर का कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, सब इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुके हैं। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे आज के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। ध्रुव राठी अभिनय सर का बीजेपी नेताओं पर जोरदार अटैक। राम मंदिर चंदा कंट्रोवर्सी पर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने खोला एंकर अंजनोम कश्यप की पोल पट्टी। मुंबई लोकल ट्रेन इंसिडेंट पर विक्टिम के भाई ने की बड़ी अपील। गोवा बीच पर खतरनाक हादसा। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी ने क्या कहा था, महिला ने बता दिया। साथ ही खबरों में दिखाएंगे देश दुनिया की वायरल खबर। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, गोवा के फेमस बागा बीच पर का ये दर्दनाक हादसा देखिए। वार्निंग को इग्नोर करके चट्टान पर बैठना भारी पड़ गया। इस इंसिडेंट का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे उनकी फीमेल फ्रेंड रिकॉर्ड कर रही थी। कर्नाटक के बीजापुर जिले से गोवा घूमने गए 33 साल के टूरिस्ट अशफाक मसाली समंदर के किनारे एक चट्टान पर बैठे हुए थे। तभी सडनली आई एक बेहद पावरफुल और हाई वेव उन्हें अपने साथ खींच ले गई। काफ़ी एक्सटेंसिव सर्च के बाद बॉडी रिकवर किया गया। इस इंसिडेंट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार फिर टूरिस्ट से मॉनसून के टाइम समंदर और फिसलन भरी चट्टानों से दूर रहने को कहा है। दोस्तों, लखनऊ में आग लगने वाली इंसिडेंट के बाद विक्टिम फैमिलीज और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच हुई बातचीत का ये वीडियो वायरल हुआ था। अब विक्टिम फैमिलीज के मेंबर से रिपोर्टर ने जब सवाल पूछा कि योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया था, तो लेडी ने क्लेम किया कि उनसे कहा गया, इस समय हम भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं। कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कोई चेक्स नहीं है। सभी बस के नियमों का पालन करें। हम लोग प्रो बीजेपी सपोर्टर हैं, बलरामपुर से हैं। हम आपको जितना सपोर्ट करते हैं, नहीं बिल्कुल संवेदना। मैं जो बेटी की ननद थी उसने बोला था इसके लिए कि वहाँ का सिस्टम सही नहीं था, उसको सुधारा जाए, या कहीं पर भी जो है नहीं सही होता है उसके लिए थोड़ा आप लोग देखभाल कराइए बस। हम क्या करें? उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से, तो मुख्यमंत्री जी का जवाब था कोई? उनका जवाब यही था, इस समय हम भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं। अच्छा, उन्होंने ये कहा? यही बोला था कि इस समय हम इसमें आए, इस घड़ी में आए हैं, जो पूछ रहे हैं वो बताया जाए, वो पूछा जाए। दोस्तों, मॉनसून आने में 2 हफ्ते की देरी की वजह से वाटर क्राइसिस फेस कर रहे फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में मॉनसून की एंट्री हुई और पहली ही बारिश में मुंबई के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया। ग्राउंड रियलिटी का जायजा लेने निकली मुंबई की मेयर रितु तावड़े के सामने एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसने ऑफिशियल क्लेम की पोल खोल दी। इंस्पेक्शन करते समय मेयर की आंखों के सामने ही एक शख्स खुले गटर में गिर गया और बाद में उस शख्स के बारे में मालूम पड़ा वो बीएमसी का ही एक सफाई वर्कर है। दोस्तों, मुंबई लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में दरवाजा बंद करने को लेकर चाकू से मारे गए मयंक के बड़े भाई मेहुल लोहार ने मांग की है कि आरोपी का एनकाउंटर किया जाए या फिर उसे फांसी की सजा दी जाए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। हेलो एवरीवन, मैं मेहुल लोहार हूँ। मैं मयंक का बड़ा भाई हूँ और मैं आज ही घर पे पहुँचा हूँ। मेरे घर का कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और सब इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुके हैं। मैं बस मेरे भाई के जस्टिस के लिए बोलना चाहूँगा कि वो मर्डरर तो पकड़ा गया है, या फिर उसको फांसी दो या फिर एनकाउंटर करो। मैं बस इसीलिए कह रहा हूँ कि आज जो मेरे भाई के साथ बीता है वो कि भाई किसी और भाई के साथ ना बीते, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपने भाई को मरता हुए सामने देखना। ये ना होए, और ये हमारे मुंबई में हो रहा है, आज कल कहीं और ना हो। तो प्लीज़ गाइस, मेरे महाराष्ट्र पुलिस से और मेरे सभी सपोर्टिव पीपल से ये दरख्वास्त है कि मेरी बात सुनी जाए। थैंक यू। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब जांच चल रही है। आरोपी का नाम रोशन है। पुलिस ने बताया कि आरोपी रोशन और मयंक एक दूसरे को नहीं जानते थे। आइए सुनते हैं इस पर मयंक के पिता ने आरोपी रोशन को लेकर क्या कहा है। तो आप मुझे मेरे बेटे में जो घड़ा हो, दूसरे के बेटे में ऐसा ना हो। चलते चलते जाते ट्रेनों में ऐसे लोग आएंगे तो मेरे जैसा मेरा बच्चा मर गया वैसे दूसरे के बच्चे भी मार देगा। वैसे आदमी को जल्दी से जल्दी आप पकड़ के उसको सजा देने की मेरी कृपा करें। बस यही मैं आपसे सबसे मैं विनती करता हूँ। दोस्तों, वेनेजुएला में बैक टू बैक आए 2 भूकंपों ने देश में जबरदस्त तबाही मचाई है। साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 मैग्नीट्यूड के 2 जबरदस्त
झटके आए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप से 10,000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की 44% प्रोबेबिलिटी है। वहीं 30% प्रोबेबिलिटी 1 लाख लोगों के आसपास जान गंवाने की भी है। दोस्तों, जंतर मंतर पर अभिनय सर ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में अपनी स्पीच में बीजेपी लीडर और हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा और पीएम मोदी पर बड़ा अटैक किया है। यार आज आप जिम जाएं और जिम वाला कहते प्रोटीन ले लो, तो आपके दिमाग में आता है यार प्रोटीन में तो लेड पाया गया था, पता नहीं क्या होगा, लेना चाहिए कि नहीं। हर मोड़ पे हम लोग डर में जी रहे हैं, हर मोड़ पे। तब जाके पता चलता है कि फसाई कौन देखता है, नड्डा साहब देखते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के चेहरे के अलावा कुछ देखा ही नहीं। मैं उनको इतना ही जानता था कि प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो मैंने कहा कोई प्रोटोकॉल होता होगा, एक आदमी आता होगा जो उनको अप्रिशिएट करेगा, माला पहनाएगा। मेरे को इतना ही पता था, मुझे नहीं पता था। सोचिए, मैं थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ता हूं, तब मुझे पता चला ये आदमी हेल्थ मिनिस्टर भी है, जिसने सिर्फ प्रधानमंत्री जी की हेल्थ का ध्यान रखा है। बस एक आदमी, वो दिन पे दिन यंग हो रहे हैं, वो दिन पे दिन यंग हो रहे हैं, और आपके जैसे लोग सूखते जा रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, बीजेपी गवर्नमेंट पर इनडायरेक्टली अटैक करते हुए ध्रुव राठी ने कहा कि एक व्यक्ति इथेनॉल के जरिए पैसे लूट रहा है, दूसरा व्यक्ति अपने रियल एस्टेट साम्राज्य के लिए जमीन हड़प रहा है, एक व्यक्ति एग्जाम के पेपर लीक करके पैसे कमा रहा है, तो कोई निकोबार द्वीप बेचकर लूट खसोट कर रहा है। इस मोदी सरकार में ऊपर से नीचे तक सब कुछ भ्रष्ट और समझौताग्रस्त है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की इस वीडियो को देखिए, जब एक शराबी बिजली के खंभे पर चढ़ गया और 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन वायर पर घंटों तक सोता रहा। जब उसे उतरने के लिए कहा गया तो गाली गलौज करने लगा। महाराजगंज पुलिस एफआईआर रजिस्टर करके अरेस्ट कर लिया है। दोस्तों, राम मंदिर चंदा कंट्रोवर्सी पर अंजुम कश्यप और जेनजी ऑडियंस का एक क्लिप काफी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अंजुम कश्यप को लेकर खुलासा किया है। पहले आप वीडियो देखिए। मैं माँ सीता की धरती से आता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने मंदिरों, राम भक्तों पे गोली चलवाई थी सर, ये मत भूलिए। हमारे घर का मामला है, बीजेपी को हमने वोट दिया था राम मंदिर के लिए, बनवाई है, गलत करेगी वो ठीक भी करेगी, और नहीं ठीक करेगी अगली बार सरकार से सत्ता से उखाड़ के फेंक भी देंगे। अरे भाई, पद्म विभूषण दे दिया था, पद्म विभूषण बहुत शांति से मेरे को जवाब चाहिए, बहुत चिल्लम चिल्ली हो चुकी है। तो अब ये बताइए, प्राण प्रतिष्ठा के टाइम जिसे आपने बीजेपी का इवेंट कह के अपने आप को दूरी बना ली थी, आज चंदे के मुद्दे पे क्यों भाई आपको राम मंदिर मतलब राम भक्तों की आस्था की दुहाई देने लग गए? क्योंकि क्या नाम है, जो सपा है उस प्रभु राम और सनातनियों का पक्ष तभी रखती है जब बीजेपी को घेरना होता है, क्योंकि कार सेवकों को गोली चलवाने आप राम भक्तों, राम मंदिर के विरोधी आप बताइए ना जरा। तो वहीं दोस्तों, अब इस वीडियो पर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि शो में ऑडियंस की जो पार्टिसिपेशन है न्यूट्रल नहीं लगती। दीपक कश्यप मिश्रा हैं, अक्सर अपोजिशन के नेताओं से सवाल पूछते हैं। एक और हैं श्रेयांश, वो एबीवीपी से जुड़े हैं। अंजुम कश्यप जैसे एंकर इन लोगों को माइक देती हैं, जिससे वो बीजेपी को डिफेंड और अपोजिशन पर अटैक करते हैं। बचाव का ये इकोसिस्टम 3 लेवल पर काम करता है। चैनल ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करता है सरकार का बचाव या उसकी तारीफ की जा सके। एंकर खुद आक्रामक अपोजिशन से सवाल पूछते हैं और सरकार को जांच पड़ताल से बचाते हैं। यहाँ तक कि शो में बुलाए गए इंडिपेंडेंट ऑडियंस भी एबीवीपी बीजेपी से जुड़े सपोर्टर या मेंबर होते हैं। बहुत शांति से मेरे को जवाब चाहिए, बहुत चिल्लम चिल्ली हो चुकी है। वो पार्टी की मानसिकता वो मुगल आक्रांताओं जैसी। सवाल कांग्रेस प्रवक्ता आलोक साहब से है कि आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। एक सीधा सा सवाल ये है कि अगर अशोक की क्रूरता के बारे में बताया जा रहा है तो क्यों नहीं बताया? अजय जी सर, एक बात बताइए कि आप बोल रहे हैं कि किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पे आप जो बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक बॉडी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।